किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए लगभग 5 महीने पहले शंभू बॉर्डर पर कई लेयर बैरिकेटिंग कर उसे बंद कर दिया गया था। काफी समय से बंद पड़े इस बॉर्डर को अब खुलवाने की मांग उठने लगी है। इसी के चलते आज अंबाला में कांग्रेस के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने साथियों सहित सांकेतिक धरना दिया और बॉर्डर खुलवाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं उन्हें दिल्ली जाने देना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। बंद पड़े बॉर्डर से अंबाला शहर स्थित कपड़ा व्यापारियों का पूरा काम पूरी तरह से ठप हो गया है। उनका खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। आदरणीय मेरे पत्रकार और शायकर साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है और धन्यवाद भी है। आज हम कांग्रेस के साथीगण शहर के एक प्रमुख मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे साथ हमारे भाई एक्स MLA जसबीर लाहौर जी, हमारी कांग्रेस की लीडर श्रीमती अमीषा चावला जी, हमारे अंबाला के डिप्टी मेयर श्री राजेश मेहता जी और मैं आपके बीच में हाजिर हैं। हम उस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जो राजनीतिक गम है और अंबाला की अर्थव्यवस्था को, अंबाला के कारोबार को कुछ सरकार की गलत नीतियों के कारण, एक गलत फैसले के कारण अंबाला शहर के लोगों को, अंबाला के व्यापारियों को, अंबाला की जनता को प्रभावित होना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए हम सब आपके बीच में आ जाए हैं। मैं सबसे पहले भाई जसबीर लाहौर जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। हम बारी बारी सब अपनी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। भाई जसबीर लाहौर। आज शहर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है शंभू बैरियर, जो पिछले लगभग 6 महीने से बंद पड़ा है। हरियाणा सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर के, MSP की लिखित गारंटी को लेकर के, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर के, और जो भारत सरकार ने पिछले 12 महीने किसान वहां बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। जो वायदा किसानों के साथ केंद्र की सरकार ने किया था उसको पूरा ना करने के विरोध में किसान अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और वो दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर किस तरह से सीमेंटेड बैरिकेड लगा करके, तो कांटे बिछा करके और बैरिकेड लगा करके केंद्र की कंपनियां वहां बुलाई गई कि जिस तरह ये हरियाणा नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इस तरह का वातावरण पैदा करने का काम हरियाणा सरकार ने किया। तो साथियों, उसकी वजह से जो हमारा अंबाले का व्यापारी है, चाहे होलसेल कपड़ा मार्केट है, चाहे हमारी ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, चाहे सराफा बाजार है, चाहे सुपर रोड है, और जितने भी हमारी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने आज हमारा बंद का जो धरने का प्रोग्राम किया था। आज हम सब साथियों ने, भाई हिम्मत सिंह जी हैं, अमीषा चावला जी हैं और हमारे डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी आउट ऑफ स्टेशन से, हम सब ने जाकर के वहाँ कांग्रेस की तरफ से उनको समर्थन दिया कि इस संकट की घड़ी में, क्योंकि बाजारों में जो उनके कर्मचारी हैं वो लगातार पूरे आ रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी अंबाला में, चाहे हिमाचल से है, जम्मू कश्मीर से है, क्योंकि होलसेल मार्केट होने की वजह से बहुत देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ व्यापारी आते हैं और लगभग पंजाब के 30-40 गाँव ऐसे हैं
जहाँ से हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और जो दुकानों पे हमारी जैसे कपड़ा मार्केट है, उनमें हजारों की संख्या में जो लोग बेचारे अपने काम करते हैं, वो 15-15, 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट करके हजारों रुपए का तेल ज़्यादा हमको फूकना पड़ता है। उस वजह से आज व्यापारी जो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, ना वो बिजली का बिल दे रहे हैं, ना दे सकते हैं, ना कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं, और ब्याज जो बैंकों का है वो उनके ऊपर मार पड़ी हुई है। इन सब मांगों को लेकर के आज व्यापारी सड़क पे है, और हमारी यही मांग है कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार उस हमारी मांगों के ऊपर विचार करके शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करके ये जल्दी से जल्दी हमारा शंभू बॉर्डर खोले, ताकि इस देश के किसान को भी न्याय मिल सके, और हमारा जो व्यापारी वर्ग है जो लगातार 5 महीने से अपनी दुकानदारी की वजह से परेशान है, उनके सामान नहीं बिक रहा, चाहे कपड़े का है, चाहे बनियानी की दुकान है, चाहे कोई पटेल रोड है, जितनी भी हमारी दुकानें हैं आज वो बंद होने के कगार पे है। इसी को लेकर के आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं आगे अभी निवेदन करूंगा निशा चावला जी ये अपनी बात। जैसे कि मुझसे पहले मलोर साहब ने बताया, और आप सब लोग जो हर एक अम्बाला निवासी है वो इस दिक्कत परेशानी से जूझ रहा है और अवगत है, पर नहीं अगर इस धरने का और इस बंद का कोई फर्क पड़ रहा, तो इस मैं कह रही हूँ सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो इस पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका हमें कोई प्रयास नहीं दिख रहा इस तरफ। हर वर्ग व्यापारी वर्ग आप ले लीजिए, पहले हम ये सहानुभूति हमारी अपने किसान भाइयों की तरफ थी कि जो इतनी गर्मी में वहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पे, कि उनकी मांगों को माना जाए। और हम लोग एक स्वतंत्र देश के निवासी हैं, हम सबको हक है अपनी बात रखने का। और वो बेचारे क्या कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमें शांतिपूर्व धरना करना दिया जाए, हमारी मांगों को सुना जाए। चलो उस पर तो ये सरकार राजी नहीं है, क्योंकि उनको हक ही नहीं है हमारे किसान भाइयों को कि वो दिल्ली जाएं और अपनी बात कह सकें। हम तो अब ये भी कहने में एक असमंजस है कि हम एक स्वतंत्र देश के निवासी भी हैं कि नहीं, जहां हम अपनी बात रख नहीं सकते, अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। पर 6 महीने रहते, अब जैसे कि पंजाब से लोग नहीं आ पाते, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से लोग नहीं आ रहे, तो हमारी कपड़ा मार्केट, हमारी ज्वेलर एसोसिएशन, सब बाजार, हर दुकानदार, हर छोटे से छोटा व्यापारी इस बंद से प्रभावित हो रहा है। और अगर मेरी कई लोगों से बात हुई है, सबका ये दिल की पीड़ा है कि अगर ये बंद थोड़ी देर और चल गया तो शायद दुकानें बंद होने के कगार पे आ जाएंगी। क्या इस सरकार को अंदाज़ा भी है कि वो लोगों का कितना बुरा हाल कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि तानाशाही है, हम तो ना सुनेंगे ना मानेंगे। इनको कौन ये अगर हक दिया है आप लोग की वोटों से, जनता के बनाने से ये बने हैं, तो आज इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि ये जनता की आवाज़ को सुने, उनकी दिक्कतों को देखें, उनकी परेशानियों को समझे। हर इंसान जो आज चंडीगढ़ जा रहा है, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, सड़कें बनी हैं, कहा जाता है जी हम आधे घंटे में चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। हमारे पेशेंट्स जो हर अम्बाला से पेशेंट अपने इलाज के लिए जिसको चंडीगढ़ जाना होता है, आजकल एम्बुलेंस को भी चंडीगढ़ पहुंचने में 2-2 घंटे लग रहे हैं। किसी की डेड बॉडी आनी है तो उसको पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं चंडीगढ़ से अम्बाला। तो इस सरकार की क्यों आंखें बंद हैं हर तरफ से? चंडीगढ़ जाना इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि सारा डाइवर्जन पंजाब, जम्मू कश्मीर, सब ट्रैफिक इस हाईवे पे हुआ है। तो कब ये सरकार जागेगी, कब उनको ये समझ आएगा कि उनको लोगों के हितों के बारे में सोचना है, उनको लोगों की दिक्कतों को देखना है। हमारे व्यापारी जो आज सड़कों पे आ गए हैं, हर वर्ग को सड़कों पे आना पड़ रहा है, और ये सरकार सो रही है, सोने का काम कर रही है। तो आपके माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि इनको लोगों की पीड़ा, उनकी व्यथा सुने और उस पर कोई हल किया जाए, इस बंद को खोला जाए। कोई किसान है, कोई टेररिस्ट नहीं बैठे कि वहाँ पे आधी फोर्स लगा दी गई है। जहाँ पे हो रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स, वहाँ तो इनसे कोई पकड़ा नहीं जा रहा।
जम्मू कश्मीर में उस दिन एक बस पे अटैक हुआ, इतने लोगों को मारा गया, दे ये सरकार जवाब वहाँ पकड़ा है? जो हमारे किसान भाई हैं, जो रोज मेहनत करके सारे देश का पेट पाल रहे हैं, उनके लिए इतनी फोर्स लगी हुई है, उनको रोकने के लिए। क्या हक है इनको किसी को ऐसे रोकने का? और क्या इनको ये हक दिया जाता है कि ये उस एवज में हमारे व्यापारी भाइयों का जो नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई, उनकी व्यथा कथा को सुने और समझे? तो आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है, जो हमारा एक जरिया है अपनी आवाज़, अपने किसानों भाइयों की, अपने व्यापारियों की आवाज़ पहुंचाने का इन तक, तो उस उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता की गई है। और अब मैं चाहूँगी मेरा भाई हेमंत, वो भी आपके रूबरू हो और अपने विचार रखें। सेकंड करता हूँ। आज इस सरकार से व्यापारी भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, किसान भी दुखी है, और ये स्थिति बनाने की जिम्मेवारी पूरी की पूरी भाजपा की प्रदेश सरकार की और केंद्र की एनडीए की सरकार की। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करते हैं कि अम्बाला के विधायक और असीम गोयल जो मंत्री भी हैं, अगर उनको इतनी चिंता है, वो आज 2-3 दिन से जब लगा कि जनता बहुत गुस्से में है, तो दिल्ली जाना कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये दिखावा कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ये बिल्कुल दिखावा है। अगर उनकी नीयत सच्ची है तो वो इस्तीफा दें। हमारी कांग्रेस पार्टी, अम्बाला कांग्रेस मांग करती है कि असीम गोयल इस्तीफा दें और जनता के साथ आके खड़े। जन जागृति मंच के साथियों ने आज अम्बाला शहर में बंद का आह्वान किया था, हमने उसका समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने, और आगे भी व्यापारियों के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी, अम्बाला कांग्रेस संघर्षरत रहेगी। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे साथ राजेश मेहता जी भी मौजूद है। हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर बॉर्डर नहीं खोला गया, आप किसानों से बात कीजिए, उनको रास्ता दीजिए, उनको आश्वासन दीजिए, उनकी बात सुने, उनकी बात माने, और व्यापारी की भी हित की बात सोचें। उनको जैसे मर्जी सेटल करें चीज को, उनकी मांगों को माना जाए, क्योंकि आपके द्वारा दिए भरोसे के कारण उनकी मांगे हैं और ये उनका हक है, कोई नजायज बात नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ इस लड़ाई में पिस रहा है अम्बाला का व्यापारी, अम्बाला का व्यापार, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ज्वेलरी एसोसिएशन हो, मिक्सी एसोसिएशन हो, मिक्सी का व्यापार हो, कपड़ा मार्केट हो, हर वजह इससे दुखी है, इससे नुकसान हो रहा है। हमारा 25% कारोबार रह गया अम्बाला का, इकॉनमी बहुत बुरी तरह से हिली हुई अम्बाला की। तो अगर हफ्ते के अंदर अंदर इसका समाधान नहीं हुआ तो अम्बाला कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। अम्बाला बंद का आह्वान करना पड़ेगा, हमें चक्का जाम अम्बाला का करना पड़ा, सारी तरफ से बंद करना पड़ा, चंडीगढ़ का रास्ता बंद करना पड़ा, तो अम्बाला कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार का मजबूर कर देंगे कि ये रास्ता खोले, हमारे अम्बाला के हितों की रक्षा हो। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी अम्बाला की जनता ने दिखाया है कि वो इनकी गलत नीतियों से दुखी है, इसीलिए लोकसभा में हारे हैं। अगर इस तरह ही चलता रहा तो कोई दूर नहीं कि भी अम्बाला विधानसभा में भी इनका सुनना साफ होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो जनहितैषी सरकार। मैं आदरणीय आज हम मांग करते हैं कि असीम गोयल व्यापारियों के हितों को देखते हुए उनके हकों के लिए या तो 1 हफ्ते के अंदर बॉर्डर खुलवाएं, प्रयास करें। मंत्री हैं वो, उनकी बात सुनी जाती है, वैसा दिखा रहे हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रदेश सरकार में उनकी चल रही है तो उनकी सुनी जा रही है। यहाँ 2 हफ्ते में बॉर्डर लगाएं वरना इस्तीफा दें, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो अम्बाला के लोगों के द्वारा चुने गए हैं। और दूसरा, अगर 1 हफ्ता में ये नहीं हुआ तो हम अम्बाला बंद का आह्वान करेंगे, सड़कें जाम करनी पड़े वो करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार को मजबूर करेगी अम्बाला कांग्रेस के बॉर्डर खुले और हमारे व्यापार को जो क्षति हो रही है उससे हम बच। आपने देखा होगा कि अक्सर जो हमारे मजदूर साथी हैं वो अम्बाला में काम करने आते हैं और हमारे व्यापारी वगैरह वो कहीं ना कहीं पंजाब के गाँव पर डिपेंड है और वो वहाँ पर अम्बाला में अपना सामान खरीदने आया करते थे। आज उसके विपरीत जो है हमारा सारा व्यापार जो है को लेकर गुजरात में है। ये 5 महीने नहीं,
आप इसको ये समझ के चले कि जो भी हमारे भर्ती प्रवासी आप संभालने जाते थे, आलू कहीं राजपुर शिफ्ट हो गए या कहीं जीरपुर शिफ्ट हो गए, चंडीगढ़ से संभाले जा रहे हैं। और एक बार मेरा मानना है कि जो कस्टमर कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है, दोबारा जो है वो वापिस उस जगह नहीं आता। तो इसका जो संघर्ष जो है हमारे अम्बाला के व्यापारी वर्ग को अगले 6 साल तक भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि पहले जीएसटी लगाई, चाहे वो नोटबंदी का काम किया, अभी उससे भी हमारा व्यापारी वर्ग ऊपर नहीं बढ़ेगा, ऊपर से यह कि काम कर दिया। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द बॉर्डर को खोला जाए, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर बना दिया गया है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। और हमारे किसान भाई जो दिल्ली जाना चाहते हैं हमारा एकदम है, हम कहते हैं कि तो जो हमारे साथी वहां जाना चाहते हैं और साथ ही हमारे जो व्यापारी वर्ग का जो है नुकसान होने जा रहा है उस नुकसान को रोका जाए। मेरी ये गुजारिश है, जैसा कि हमारे साथियों ने चाहे भाई हिम्मत से ने कहा, चाहे हमारे जसवीर मोदी ने कहा, बहन उषा चावला ने कहा कि जल्द से जल्द इसमें काम किया जाए। नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और मैं कहता हूँ कि वो जन आंदोलन के साथ साथ अगर हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जल्द से जल्द सरकार संज्ञान ले, नहीं तो ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ये है जी कि जो धरना किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगा रखा है और सरकार उनको दिल्ली जाने से रोक रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो है रास्ता खुलवाए और लोगों को जाने दें। उनका जाने का अधिकार भी है और सब लोग जाकर रामलीला में अपनी बात अपोजिशन के और दूसरे लोग कहते आए हैं और कहेंगे भी। यहाँ पर इनके जो रास्ता बंद है उससे हमारा अम्बाड़ा शहर के कपड़े व्यापारी और दूसरा कारोबार और अम्बाड़ा कैंट का बहुत हिट हुआ है। ये शहर बॉर्डर पे है और बहुत बड़ा एरिया पंजाब का इसके साथ लगता है। वहाँ से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, तो वो आ नहीं रहे। यहाँ हमारे व्यापारी वर्ग में बहुत रिजेंटमेंट है। सो हमारा यही है कि इसको उठवाओ और नहीं तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सर कोर्ट के थ्रू नहीं हम करेंगे, हम तो सड़कों पे लड़ेंगे, संघर्ष जारी रहेगा जब तक नहीं उठता। व्यापारी भी आज शामिल हुए हैं धरने में, व्यापारियों के साथ आगे भी लड़ना चाहिए। हाँ, ये सबकी साझी लड़ाई है, व्यापारी हमारे भाई ही तो हैं, आगे भी जारी रहेगा सर। बिल्कुल रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।